आज का टॉपिक है ट्रायंगल। देखिए हम फिगर बनाते हैं जिसमें 3 लाइन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन ली है, ठीक है, और दूसरी लाइन ली है ये, और तीसरी लाइन ली है ये। हमने यहाँ 3 लाइनें ली हैं। ठीक है, तो लाइन इसको हम समझ लेते हैं ऐसे। ये लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है, और ये वाली लाइन L3 है, समझ लो। ठीक है, हमने इसको डिनोट किया L1 L2 L3, 3 लाइनें हैं। ठीक है, या 2। ठीक है, अच्छा, अब ये 3 लाइन हैं, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे L1 और L2। ठीक है, L1 और L2 कहाँ कट रही है? देखिए यहाँ पे कट कर रही है। ऐसे L3 और L2 कहाँ कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे कर रही है। L1 और L3 कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। तो ये 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। ठीक है, अब जब ये तीनों लाइनों के इंटरसेक्ट करने से हमें 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, A, B और C। ठीक है, तो इससे एक फिगर हमें मिल गया है, जो कि है जिसको डिनोट करेंगे ट्रायंगल ABC से। मतलब तीनों पॉइंट को मिलाने से क्या फिगर बना है? ABC बना है ना, फिगर ABC, जो कि ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं पॉइंट A को कैसे लिखते हैं। अब इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो पॉइंट A को कैसे लिखें? पॉइंट A है वर्टेक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वर्टेक्स A। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स B, इसको पढ़ेंगे वर्टेक्स C। इस तरह से ये वर्टेक्स हैं किसके? ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा है? मैं पहले ट्रायंगल आपको बता दूं थोड़ा सा अच्छे से। इसको लाइट कलर कर लेते हैं कुछ, तो आपको समझ में आएगा ट्रायंगल क्या है। ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ट्रायंगल कलर कर देते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा फिगर? देखिए ये इसको ट्रायंगल कह रहे हैं। मैं कलर कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा ट्रायंगल कौन सा एरिया है या कौन सा पार्ट है जो ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ये सब है ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कलर से किया है। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है और इसको कहते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, ये बना ट्रायंगल। तो जो लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है वो पूरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें हमने वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C भी आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं साइड्स को। ठीक है, तो अब साइड्स को बताएं। ठीक है, अब इसमें करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं AB, जैसे वो कलर से मैं बता दी तो आपको समझ में आएगा मैं कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक, ये है साइड AB, इसको लिखेंगे साइड AB। ठीक है, दूसरा एक और लेते हैं कलर, ये लेते हैं पॉइंट C से B तक, बस इस बीच में यहाँ दिया, ये है साइड BC। ठीक है, और एक कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट C से A तक। ठीक है, ये इसको कहेंगे साइड C है। तो क्या है? साइड AB
ठीक है, हमने क्या क्या लिया है देखिए, साइड ए बी, ए और बी को मिलाने से बनती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाएंगे साइड ए बी मिली है, पॉइंट बी और पॉइंट सी को मिलाएंगे तो साइड बी सी मिलेगी, या बी सी कहते हैं उसको, और पॉइंट सी और पॉइंट ए को मिलाने से साइड सी ए बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये है। ठीक है, हमने तीनों बता दी साइड्स, तो वर्टेक्स बता दिए, साइड्स बता दिए। अब एंगल्स बात बची है, तो एंगल्स भी बता। एंगल किसको कहते हैं, तो देखिए एंगल किसको कहते हैं, ठीक, एंगल ए करें, देखिए ये वाला एंगल ए, ये है एंगल ए। ठीक है, इसको एंगल ए, और वैसे ही बी को करते हैं, ये एंगल बी। ठीक है, और एंगल सी, ये तीनों भी अलग अलग कलर से हमने बताया था कि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये एंगल सी है। तो अब लिखने के तरीके देखें हम लोग। ठीक है, एंगल ए को ग्रीन कलर से लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। एंगल ए जो ग्रीन कलर से बताया है उसको एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं। एंगल लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी को लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी और सी। ठीक है, अच्छा इसको कलर से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। इसको आपको कलर वाइज ही करना है ना, एकदम परफेक्टली कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब इसका लेंगे जो बी को बताना है, तो बी को ले लेते हैं इस कलर से। तो एंगल बी को हम कर रहे हैं एंगल ए बी सी। अब एंगल रेड कलर का रह गया, एंगल सी है वो। ठीक है, एंगल सी है तो एंगल बी सी ए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है लिखते समय कि यदि एंगल ए लिखा है तो ए ही बीच में आना चाहिए, एंगल बी लिखा है तो बी ही बीच में आना चाहिए, एंगल सी लिखा है मतलब सी ही बीच में आना चाहिए। इससे वही वाला एंगल को शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे क्या क्या हो गया देखिए, एंगल हो गए, साइड हो गए, वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अब इसको हम देखें तो हमने जो फिगर बनाया वो ट्रायंगल ए बी सी बनाए, तो इसका मतलब हम इसको बनाए तो ट्रायंगल ए बी सी ये फिगर है। ठीक है, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 ही वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो 3 साइड्स कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से एक बार। 3 साइड्स हमारे पास हैं, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी है, जो फिगर में कलर से भी बताई है मैंने। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वर्टिसेस कौन कौन से हैं, वर्टेक्स ए, इसको ऐसा लिखते हैं वर्टेक्स ए। ठीक है, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो हमने आज समझा ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है और उसमें 3 साइड से हैं, 3 एंगल्स भी हैं और 3 वर्टेक्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ट्रायंगल को समझते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझना तो कलर वाइज भी समझ सकते हैं या डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।